बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहवा कैसे बनाते हैं, जोशांदा कैसे बनाते हैं, बनाने का तरीका क्या है, इस कहवा जात जो हैं वो उस पर मैंने पहले वीडियो बनाई है। तिब्बे मुफ़रत ज़ा के मुताबिक 6 कहवा जात, उनका मिजाज कौन कौन से इमराज में मुफीद हैं। तो आज मैं आपको जोशांदा बनाने का तरीका बताऊँगा, जोशांदा किस तरह बनाए जाते हैं और 6 मिजाज के जो आएंगे इस वीडियो में हम आज बात करेंगे। सिर्फ असाबी उज़लाती जोशांदा बताएंगे आपको, जिसका मिजाज असाबी उज़लाती होगा, यानी दिमागो असाब में जो है वो तहरीक पैदा करेगा, जिगर और गुदद में तहलील पैदा करेगा और कल्बो उज़लात में तस्कीन पैदा करेगा। हरारत को फ़ौरन जो है ना ये ख़त्म कर देता है, कल्बो उज़लात में फ़ौरन तस्कीन पैदा कर देता है। जोशांदा कहवा जात पर मेरे पहले वीडियोज़ मौजूद हैं, 6 कहवा जात मैंने बताए हुए हैं। तो आज मैं पहले आपको जोशांदा और कहवा जो है ना उसका फ़र्क बयान करूँगा। तो उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस तरह आप पहले मोहब्बत फरमा रहे हैं, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके, और लाइक का बटन भी दबा दिया करें, यह आपकी मोहब्बत है। कि कहवा और जोशांदा, अच्छा नाज़रीन मुख्तसर सा इसको समझ लें। कहवा जो है वो किसी भी चीज़ का बिल्कुल हल्का बॉयल करते हैं, ये कहवा है। जैसे आप पत्ती का कहवा बनाते हैं ना, तो उसमें से जो है ना एक बॉयल पर उसको उतार लें, जैसे ही खुशबू आए तो उसको उतार लें, तो ये कहवा है। और जोशांदा ये है कि या बॉयल पानी में आप किसी भी चीज़ को जिसका आपने कहवा बनाना है वो डाल दें बॉयल पानी में, गरम गरम में, तो उसमें डाल दें तो उसका वो कहवा तैयार हो जाएगा। तो जोशांदा ये है कि आग जो है वो नीचे जलती रहे, हल्की आंच पर इसको बॉयल करते रहें। इसके काफ़ी बॉयल आ जाते हैं, यानी अगर 1.5 पाव पानी है तो 1 पाव पानी जब रह जाए तो ये जोशांदा है। तो कहवा और जोशांदा जो है ना इसमें यही फ़र्क है। आज मैं आपको तिब्बे मुफ़रत ज़ा के मुताबिक असाबी उज़लाती तहरीक का जो है ना वो जोशांदा बनाने का तरीका बताऊंगा। ये जोशांदा कल्बो उज़लात में तस्कीन पैदा करेगा और जिगर और गुदद में तहलील पैदा करेगा और दिमागो असाब में तहरीक पैदा करेगा। गर्मी को, हरारत को फ़ौरी खारिज कर देता है और कल्बो उज़लात की जो तेज़ी है उसको भी जो है वो फ़ौरन तस्कीन दे देता है। जोशांदे के अज्जा नोट कर लें। बी दाना मशहूर चीज़ है, बी दाना आपने लेना है, आपने 3 माशा। तुखम खबाजी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, पंसार को आप बताएंगे ये चीज़ें तो आपको फ़ौरन दे देगा। तुखम खबाजी नोट कर लें, 6 माशा। तुखम कासनी मशहूर चीज़ है, 6 माशा। और तुखम ख़यारीन 6 माशा, ये भी मशहूर चीज़ है, यानी तुखम खीरा जो है ना उसको कहते हैं तुखम ख़यारीन। तो आपने क्या करना है, इसका 1.5 पाव पानी डाल लें और ये चीज़ें उसमें थोड़ी सी दादड़ करके मिला लें, यानी थोड़ा सा कूट लें इनको। दादड़ करना समझ लें इसको, थोड़ा सा कूट लें तो इनको उसमें मिला लें और 1.5 पाव पानी डाल दें और हल्की आंच पर पकाना शुरू कर दें। जब ये 1 पाव रह जाए तो इसको पुन लें, छान लें, इसमें आप चीनी मिला लें, गुड़ मिला लें, शक्कर मिला लें, इस्तेमाल करें, बना के पुन कर इसको इस्तेमाल करें। दिन में 2 बार 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी भी गुद्दी उज़लाती यानी गर्मी खुश्की वाली अलामतें हों उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। हरारत बढ़ी हुई हो, पेशाब में जलन हो, या जितनी भी अलामतें हों। और अच्छा इसके साथ आपने ग़िज़ा भी जो है ना वो असाबी उज़लाती करनी है। जो गुद्दी उज़लाती ग़िज़ाएँ हैं उनसे आपने परहेज़ करना है। उज़लाती ग़िज़ाएँ, उज़लाती गुद्दी, गुद्दी उज़लाती यानी गर्म खुश्क, खुश्क गर्म ना, वो आर्जी तौर पर रोक दें और ये बनाकर इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इसके साथ ग़िज़ा भी रखें, गुद्दी उज़लाती अलामतें वो ठीक हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि पेशाब की जलन हो, गुद्दी नज़ला हो यानी गर्मी वाला नज़ला हो जिसमें जो है वो जलन होती है, बाज़ मरीज़ों में उसमें खून भी आ जाता है नोज़ से, जलन हो, गर्मी वाला नज़ला हो तो उसके लिए भी मुफीद है। उसकी रंगत जो है वो पीली होगी तो उसके लिए मुफीद है। तकरीबन गुद्दी उज़लाती तमाम अलामात के लिए बहुत अच्छा है। कोई दवा अगर आप साथ इस्तेमाल करें तो कहवा बनाकर इस्तेमाल करेंगे, ये वाला जोशांदा बनाकर इस्तेमाल करें या कहवा बना के इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।